भारत की उड़ान, पाक चीन परेशान। विस्तार से बताता हूं पूरा मामला क्या है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स अपनी ताकत को अभूतपूर्व स्तर पर ले जाने की तैयारियों में है। अगर रूस के साथ चल रही Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट की डील कामयाब होती है तो यह विमान भारत के पास पहले से मौजूद S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर एक ऐसी अजय जोड़ी बनाएगा जो दक्षिण एशिया में किसी भी प्रतिद्वंदी के लिए, खासकर पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए, एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। यह एक ऐसी रणनीति है जो भारत को रक्षात्मक और आक्रामक दोनों मोर्चों पर बेजोड़ ताकत देगी। देखिए रिपोर्ट। अगर रूस के साथ चल रही Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट की बातचीत सफल होती है तो ये S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर दक्षिण एशिया में सबसे खतरनाक जोड़ी बन सकता है। रूस भारत में अपने 5वीं पीढ़ी के सुखोई Su-57 फाइटर जेट के निर्माण के लिए संभावित निवेश योजनाओं पर काम कर रहा है। अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत और रूस के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। ऐसे में रूस का ताजा कदम रिश्तों की नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने कम से कम 2 से 3 स्क्वाड्रन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की आवश्यकता जताई है, जिसमें रूस का Su-57 और अमेरिका का F-35 प्रमुख दावेदार है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो पहले से ही नासिक में रूसी मूल के Su-30 MKI लड़ाकू विमानों का निर्माण करता है, वो Su-57 के उत्पादन के लिए एक संभावित केंद्र बन सकता है। अगर ये योजना मूर्त रूप लेती है तो भारत में अन्य फैसिलिटी भी Su-57 के उत्पादन में इस्तेमाल की जा सकती है। इससे लागत में कमी लाने में भी मदद मिलेगी। इन फैसिलिटीज में पहले से रूसी मूल के डिवाइस का निर्माण होता है। अमेरिका को लगेगा बड़ा झटका। रूसी एजेंसियां वर्तमान में भारत में इस विमान के निर्माण के लिए आवश्यक निवेश के स्तर का आकलन कर रही हैं। ये चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% की भारी टैरिफ लगाने के साथ साथ रूसी तेल आयात के लिए अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा की है। इसके बावजूद भारत और रूस के बीच रक्षा और रणनीतिक संबंध लगातार गहरे हो रहे हैं। S-400 भारत का आसमानी कवच। भारत ने रूस से 5 S-400 ट्रायम्फ सिस्टम खरीदे हैं,
जिनमें से 3 2025 तक तैनात हो चुके हैं। ये सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक हवाई हमलों को रोक सकता है। ये फिलहाल इतना ही। नमस्कार।